आज हम लोग एक नई बुक का आपको रिव्यू करना चाहेंगे। ये बुक बहुत स्पेशल है। इसमें स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी है। इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस जो फेमस पर्सनालिटी होती हैं इन सब का आपको इसमें वो मिलेगा, इंट्रोडक्शन। और ये बुक जो है जापानीज़ टेक्निक्स और जापानीज़ वे ऑफ लिविंग को शो करती है हम लोगों को। हम लोग इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को हम लोग सीखेंगे। ज़ेन मेडिटेशन क्या होता है, वे ऑफ लिविंग, कैसे आप किसी चीज़ को लिव कर सकते हो, इंक्लूडिंग इन्जॉइंग एवरी मोमेंट्स, कि कैसे इम्परफेक्शन में भी आप कैसे ब्यूटी ढूंढ सकते हो, ये भी एक इसमें चीज़ होती है। और ओल्ड टी रूम आओ तबे बेकार एंड एरो की, जिसमें एक आदमी था, वो जंगलों में जा रहा था। जब वो जंगलों में जा रहा था तो उसके ऊपर एक एरो आता है और वो गिर जाता है। तो बताओ उसको कैसा फील हो रहा होगा, कैसा फील हो रहा होगा बताइए। उसको बहुत दुख महसूस हो रहा होगा, बहुत पीड़ा से वो लेट गया होगा एकदम। फिर कुछ देर बाद उसे एक और एरो आके लग जाता है। अब बताइए उसे कैसा लग रहा होगा। वो उससे और ज़्यादा पीड़ित हो रखा होगा और चीज़ों में आ रखा होगा। तो ये सेकंड एरो जो था वो खाली उसकी कल्पनाएं थी। पहला एरो जो था उसकी वो सही में उसको लग गया था किसी के ज़रिए। दूसरा जो था कि अब मैं क्या करूँगा, यहाँ मर जाऊँगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, दर्द मेरे को हो रहा है इतना, मेरे घर में कोई भी नहीं है। तो इंसान का फर्स्ट एरो जो होता है वो पेन नेचुरली होता है। नेचुरली यानी कहीं से भी आ सकता है, वो नेचुरल में होता है। अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज़ मेड अप फॉर ट्रबल्स एंड सेटिस्फैक्शंस। जो लाइफ होती है उसमें दर्द भी बहुत होते हैं और सेटिस्फैक्शन भी बहुत करना पड़ता है। बी अवेयर फॉर टेम्परेरी नेचर ऑफ पेन। आपको पता होना चाहिए जो दर्द होता है इसका नेचर जो होता है ये खाली कुछ समय के लिए होता है, टेम्परेरी हमेशा ये रहता है, ये कहीं परमानेंट नहीं होता है। और मेकअप फॉर मिसफॉर्च्यून बाय इंजॉइंग मोमेंट्स फॉर इची। जो हम लोग गलतियां करते हैं कि हम लोग इन्जॉय नहीं करते हैं एवरी मोमेंट, ये भी बहुत एक बड़ा फॉल्ट होता है हम लोगों की लाइफ में। ये आपको 3 सिद्धांत इसमें मिलते हैं जब आप सेकंड एरो को पढ़ते हैं। पेन इज अ इनवेटेबल एंड सफरिंग इज अ ऑप्शनल। समझे? दर्द हमेशा आएगा लेकिन आपको उसमें लड़ना झगड़ना उससे है कि नहीं, कि उसको छोड़ देना है। ये होता है सेकंड एरो। कौन सी कहानी गा रहे थे, गा दो। इसमें मजा नहीं आया। द गेट ऑफ संभाला, ये स्टोरी जो है आज हम आपको बताना चाहते हैं। द टिबेट रीजन इन दिस पढ़ी नहीं कहाँ है। हाँ, देखो 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 देखो, शुरू करते हैं। द गेट ऑफ संभाला, इसमें स्टोरी होती है एक वॉरियर की जो माउंटेन्स में खुद को सफ़र करा रहा होता है टू फाइंडिंग ए सीक्रेट डोर। व्हेन ही रीच्ड एट द पीक ऑफ द माउंटेन्स he see a narrow wide opening which has place only one person at a time. When he goes in, he suffering, he just can't take any breaths, he is just breathless now. And the other side of the opening there was a gardener
garden who is a sunlight and seems over. The group समझा दो, किसी का पहरा नहीं पड़ना है, मर रहे हैं उसी में। अरे चूते एकदम सिंपल सा है। देखो जो माउंटेन जब पहुंचा था वहाँ पहाड़ों में तो उसको एक लैंड दिखा था जहाँ सूरज की रोशनी बेनतहा पड़ रही थी, जहाँ बच्चे खेल रहे थे विद लड़कियों के साथ बच्चे खेल रहे थे, लेडीज ही इसमें लिखा हुआ था। जहाँ बच्चे खेल रहे थे खुशी से और फलों के साथ, और जहाँ एनिमल फ्रीली घूम सकते थे, वहाँ वो आदमी जब पहुँचा तो वहाँ एक आदमी ने उससे पूछा कि तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो। तो उसने कहा कि मैं अंदर ज़रूर आऊँगा, बशर्ते कि मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों, अपने भाइयों को ले आऊँ पहले। तो उसने कहा कि आप जा रहे हो जाओ, लेकिन ये जो संभाला के गेट हैं ये खाली एक बार खुलते हैं, हर किसी के जीवन के लिए एक बार खाली। तो वो कहता है मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूँगा, खाली मैं उन लोगों को ले आऊँ। तो वो निकल जाता है पहाड़ों की चोटियाँ और झरने और रिवर्स और वैलीज़ को क्रॉस करते हुए। आइए चलो बेटा शुरू हो जा। 1 2। तो वो निकल जाता है अपने भाइयों को लेने वहाँ से, और जब वो वहाँ से लौट के आता है और अपने वो 2 भाइयों और 3 अपने बेस्ट फ्रेंड्स, अपने बचपन के दोस्तों को जब ये कहानी बताता है तो वो चलने को तैयार हो जाते हैं उसके साथ। और जब वो वहाँ फिर से पहुँचता है तो शाम हो चुकी होती है और जो वो ओपनिंग थी वो बंद हो जाती है। तो फिर वो लोग हताश होके वापस चले जाते हैं। इस स्टोरी से आप ये समझते हैं कि हम लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ जो होते हैं कभी कभार वन इन अ लाइफ टाइम होता है। हम लोगों को मौका कई बार खाली एक बार मिलता है अपने जीवन काल में, और अगर हम लोग उसको छोड़ देते हैं तो हम लोगों को दोबारा कभी नहीं मिलता है। दिस इज़ द शॉर्ट स्टोरी ऑफ द गेट ऑफ संभाला। Got it. हेलो कैसे तुम्हें बताएं, एक ट्राइपॉड उठा लाओ लवड़े, शुरू हो जाए। बफड़े के बहुत जूम करके बैठे हो मेरे तरफ। कोई दिक्कत कैसे नहीं, झांड भर की डिस्टेंस है। द गेट ऑफ संभाला।